हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 और बेसिक का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो चैप्टर आपका चल रहा है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर सकते हो या फिर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछा गया है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बच्चों, a chord of a circle of a radius 10 centimeter subtend a right angle at the center and find the area of the corresponding। सबसे पहले पहले आपको माइनर सेगमेंट पूछा गया है एंड सेकंड मेजर सेक्टर, और जो पाई की वैल्यू वो 3.14 आपको दे रखी है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपको समझाने के लिए। तो देखो बेसिक में मैंने आपको बताया था, तो ये जो पार्ट होता है ऊपर, सेंटर से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। आपसे सेकंड पार्ट में पूछा गया मेजर सेक्टर बताना है, आपसे बोला गया माइनर सेगमेंट। जो कॉर्ड से नीचे वाला पार्ट रहता है इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो कैसे इनको निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला पार्ट आपका है माइनर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट मैंने बेसिक में आपको इसके फॉर्मूले भी बताए थे और आपको फॉर्मूले पता होना भी चाहिए। सीधे डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो फॉर्मूला आपका होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला। आपको देखो एंगल यहाँ पे दे रखा है 90 डिग्री, रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर। ये सेंटर से एंगल बना रहे, तो आपका रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। और पाई की वैल्यू जो दे रखी है बच्चों, वो आपको दे रखी है 3.14। सारा डाटा आपको क्वेश्चन में रख देना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका हो गया एंगल 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू रेडियस आपका है 10 का स्क्वायर माइनस 1/2, और ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री इंटू, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, ठीक है, 10 स्क्वायर। ये इसी के साथ चल रहा है आपका 10 स्क्वायर इसी सीरीज में। ठीक है, ना देखो इसको निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसी फॉर्मूले से करना है। आपका आंसर आपको मिलेगा, आपको एग्जाम में यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। अगर देखो ट्रायंगल का निकालने बैठ गए तो देखो टाइम भी वेस्ट होगा, और कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो फिर हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज़ करिए और आपको आंसर मिलेगा बिल्कुल। तो देखो अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 0 से 0 कैंसिल, 9 से आपका ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट आपका बचा 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर आपका होता है 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100 अपॉन 4 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू आपकी होती है 1 एंड 10 का स्क्वायर हो गया आपका यहाँ भी 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो ये आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 314, बिकॉज 2 नंबर बाद यहाँ पे 0 तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो अपॉन 4 चल रहा है, माइनस का 2 से आपका ये 50 टाइम आपका कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 50। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेसिमल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 78.5 माइनस 50। जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। आप इसी का फॉर्मूला यूज़ करना माइनर सेगमेंट निकालने के लिए। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है मेजर सेक्टर। अब देखो मेजर सेक्टर हो या फिर आपका माइनर सेक्टर हो, फॉर्मूले दोनों के आपके सेम रहते हैं। फ़र्क आपका पड़ता है एंगल का, जैसा कि मैंने आपको बेसिक में बताया था। जो नए बच्चे हैं प्लीज़ आप जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पहले बेसिक देखिए, बेसिक के बाद फिर आपको ना सब कुछ समझ आएगा। तो देखिए सेकंड पार्ट कैसे करेंगे इसका। सेकंड पार्ट आपका है बच्चों मेजर सेक्टर। तो मैंने क्या बोला अभी, जो मेजर सेक्टर होता है और जो आपका माइनर सेक्टर होता है, दोनों के जो फॉर्मूले आपके रहते हैं बच्चों, वो दोनों आपके सेम ही रहते हैं। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डिफरेंस किसका रहेगा, एंगल का। अब ये जहाँ पे जो एंगल यूज़ होगा वो 90 यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपसे मेजर सेक्टर पूछा गया
और मेजर सेक्टर क्या होता है हमारा, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो मेजर सेक्टर होता है, यहाँ से लेके ऐसे घूमते हुए सर्कल यहाँ तक, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। और यहाँ से ए ओ बी वाला पूरा पार्ट जो पिज्जा कट नीचे रह गया पूरा, ये होता है माइनर। ठीक है, तो माइनर पूछता तो मैं डायरेक्ट 90 यूज करता, बट आपसे इसमें पूछा गया मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर के लिए जो एंगल अब आपका काउंट होगा बच्चों, वो आपका ये वाला एंगल काउंट होगा, यानी कि 360 माइनस 90 डिग्री। ओके, रेडियस आपका 10 है, तो सेम ये आपका माइनर सेक्टर ही आपका होता है, बस एंगल में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। क्या लिखेंगे, 360 माइनस 90 डिग्री अपॉन 360। ओके, अब पाई का वैल्यू आपको दे रखा है 3.14 एंड रेडियस आपका हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ तक आपका सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, 360 माइनस 90 270। ओके, 270 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 100। ओके, 3.14 इंटू 100। अब आपको फिर से वही कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। ओके, तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो 9 से कट हो रहा है, 9 से 9 3 जा एंड 9 4 जा। ठीक है, अब 4 से आपका ये 25 टाइम यहाँ से आपका कैंसिल हो गया। 4 से 100 कितने टाइम कट होता है, 25 टाइम। आप अपना रिमेनिंग पार्ट आप लिखिएगा, 3 आपका यहाँ से बच रहा है, 3.14 ये रहा, और आपका 25 यहाँ से आ गया। देखो कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है, आप किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को करते हो। मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली 100 से भी कर सकते थे। देखो 3 इंटू 25 आपका होता है 75, 75 मल्टीप्लाई 3.14। ओके, 75 इंटू 3.14। अब आप इसमें 75 का इजीली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आपको बता देता हूँ, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आज हमने देखा मेजर सेक्टर का क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें आपसे मेजर सेक्टर पूछा गया था और माइनर सेक्टर पूछा गया था। देखो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, एग्जाम में पक्का आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को ये मिलेंगे। एंड आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आप अपने फॉर्मूले को याद करते रहिएगा, जैसे मैंने आपको बताया बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए।